हमारी माता बहुत ही सुंदर कीर्तन के लिए हमारे अजय प्रदा प्रभु का हृदय से धन्यवाद। बहुत ही सुंदर विग्रह के दर्शन। आज प्रभु चौपाटी के थे, नहीं नहीं प्रभु जी, नागपुर के थे श्री राधा गोविंद। नागपुर के थे, राधा गोविंद, ओके नागपुर के थे। बहुत सुंदर प्रभु ने दर्शन कराया। सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। हरि बोल हरि बोल। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं सागर जातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा से हम सब लोग भक्त लोग मिलकर श्रीमद भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अब कल हम लोगों ने कैंटो 4 के अंतिम अध्याय 31वें अध्याय को शुरू किया। शीर्षक है प्रचेताओं को नारद जी का उपदेश। उसके पहले हमने जो 30 अध्याय कंप्लीट किए उसको हम संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय है शंभु मनु की पुत्रियों की वंशावली के बारे में। दूसरे अध्याय में दक्ष का शिव को शाप। तीसरा है माता सती का भगवान शिव के संग सद्वार। चौथा अध्याय में माता सती का देह त्याग अपने पिता के यज्ञ स्थल में। पांचवा है शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस वीरभद्र द्वारा। छठवां अध्याय में हम देखे ब्रह्मा जी का शिव जी को मनाना कि यज्ञ को संपन्न करवाएं। और 7वें अध्याय में शिव जी की कृपा से दक्ष को बकरे का धड़ मिलता और यज्ञ को संपन्न करता और स्वयं भगवान आके उसे शिक्षा देते हैं। पहला पड़ाव खत्म होता है, दूसरा पड़ाव शुरू होता है 8वें अध्याय से। शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और बंदगमन। कि किस प्रकार ध्रुव महाराज जो उत्तानपाद के पुत्र हैं, इस प्रकार नारद मुनि की कृपा से 6 महीने तक मधुवन में यमुना नदी के तट पर भगवान की तपस्या करते हैं। भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान को आते हैं, दर्शन देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का अपने राजमहल में वापस जाना और किस प्रकार ध्रुव महाराज कुछ समय के बाद में जब उनके पिता उत्तानपाद देखते हैं कि उनका पुत्र राज सिंहासन में बैठने के योग्य हो गया है तो राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध। कि ध्रुव महाराज किस प्रकार यक्षों से युद्ध करते हैं जब उन्हें पता लगता है उनका चचेरा भाई उत्तम यक्षों द्वारा मार दिया गया है। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शिक्षक है स्वयंभू मनु की ध्रुव महाराज को सलाह कि जब ध्रुव महाराज क्रोध की अग्नि में आकर करके अंधाधुंध यक्षों को मारते हैं तो स्वयं मुनि आके कहते हैं इसे रोको, ये गलत है।
क्रोध की अग्नि में ऐसा करना उचित नहीं है। इस क्रोध की अग्नि को दबाओ और इसके लिए एकमात्र राम मार्ग दुआ है, भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण। हरि बोल। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के बैकुंठ लोक को जाना। हमने देखा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज कुछ समय के बाद सब कुछ छोड़ करके बद्रिकाश्रम चले जाते हैं और भगवान की भक्ति में लग्न हो जाता है, लग जाते हैं और भगवान के बैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। तीसरा पड़ाव शुरू होता है 13वें अध्याय से। शीर्षक है ध्रुव महाराज के वंशावलियों का वर्णन, जिसमें हमने देखा उनका छोटा पुत्र वत्सर जो राज सिंहासन पर बैठता है, उनकी वंशावली में बहुत सारे राजा आते हैं। उसमें सबसे महान होते अंग महाराज, और जिनका पुत्र होता है बैन, जिसके धार्मिक कार्यों को देखकर दुखी हो जाते हैं अंग महाराज और राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं। 14वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा बैन की कथा, जिसमें हमने देखा ऋषि जब देखते हैं कि राजा बैन सारे धार्मिक राज सिंहासन पर बैठने और सारे धार्मिक कार्यों को बंद कर देता है, क्रुद्ध हो जाते हैं, अपनी हुंकार से उसे मार देते हैं और अंत में उसके शव के जांघों का मंथन करते हैं, जिससे एक निषाद जाति निषाद एक व्यक्ति उत्पन्न होता है। उसे निषाद जाति का कहते हैं, जो आज के दिन भी है, जो कि पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज की उत्पत्ति, प्राकट्य और उनका अभिषेक, कि किस प्रकार ऋषि जब बैन के मृत शरीर के बाहों का मंथन करते हैं, उससे कपल निकलते हैं, वो है पृथु महाराज एवं अर्ची, किस प्रकार उनका अभिषेक होता है और ग्लोरिफिकेशन होता है। 16वें अध्याय में हमने प्रवेश करते हैं। हमने पढ़ा बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा, कि किस प्रकार बंदी जन पृथु महाराज से कहते हैं कि आप कहते हैं मुझे ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, किंतु शास्त्र कहता है कि आप ही का होना चाहिए ग्लोरिफिकेशन। क्योंकि इसका कारण है क्योंकि शास्त्र कहता है केवल भगवान और भगवान के भक्तों का ही ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने पुष्टि किया आप स्वयं भगवान के शक्तावेश अवतार है। आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, चतुष कुमारों में सनत कुमार से उपदेश प्राप्त करेंगे और फिर अंत में प्रजा को 3 तापों से मुक्त कर देंगे। हरि बोल। 17वें अध्याय में हमने पढ़ा, शीर्षक है पृथु महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना, कि किस प्रकार पृथु महाराज पृथ्वी पर क्रोधित होते हैं। कब? जब पृथ्वी कहती है कि मेरे बिना आपके नागरिकों को अन्न फूल नहीं मिलेंगे, उसके उत्तर में पृथु महाराज कहते हैं मैं अपनी योग शक्ति से अपने नागरिकों का पालन करूंगा। हरि बोल। 18वें अध्याय में पढ़ा, शीर्षक है पृथु महाराज का पृथ्वी का दोहन करना, कि किस प्रकार पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं और नगर ग्रामों की सुंदर व्यवस्था करते हैं। हरि बोल। 19वें अध्याय में पृथु महाराज के अश्वमेघ 100 अश्वमेघ यज्ञ है, जिसमें हमने देखा कि जब इंद्र ईर्ष्यावश पृथु महाराज के यज्ञ 100वें यज्ञ में बाधा उत्पन्न करता है, तो पृथु महाराज भी क्रोधित हो जाते हैं और उसे दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो तुरंत वहां ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं कि भगवान के परम भक्तों से इस तरह के आचरण की आशा नहीं की जा सकती, तुरंत हे पृथु अपने 100वें अश्वमेघ को बंद करो। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य है। हरि बोल। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार विष्णु भगवान पृथु महाराज से कहते हैं, जो मुक्त पुरुष होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनसे ये आशा नहीं की जाती कि वे माया के 3 गुणों के प्रभाव से ग्रसित हो। आप तो भगवान के परम भक्त, कृपा करके मुझसे वरदान मांगे। और पृथ्वी माता एक ही वरदान मांगते हैं, मुझे 10 लाख काम दे हे प्रभु, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखार बिंदु से आपके नाम को लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर सकूं। हरि बोल। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का अपने नागरिकों को उपदेश। उसमें पृथु महाराज बताते हैं अपने नागरिकों को कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान की भक्ति करना है। वर्णाश्रम ये एक जो व्यवस्था है, ये इसका उद्देश्य भी भगवान सबको भगवान की भक्ति से जुड़ना। तुरंत वहां पर चतुष्कुमार आ जाते हैं। 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। चतुष्कुमारों से पृथु महाराज की भेंट ये शीर्षक है, और उसमें हमने देखा किस प्रकार पृथु महाराज चतुष्कुमारों का अवगत करते हैं, सम्मान करते हैं और फिर उनसे प्रश्न करते हैं कि जीवों की कुशलता किसमें है। और उत्तर में सनत कुमार कहते हैं कि भगवान की भक्ति करना ही जीवन का परम लक्ष्य है।
अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, शुद्ध भक्तों के संग के बीच रहकर भक्ति करनी चाहिए, और वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। तुरंत वहां से चतुष्कुमार अपने आकाश मार्ग से चले जाते हैं। हम 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का भगवान के बैकुंठ लोक को जाना। किस प्रकार पृथु महाराज उस समय के बाद में सब कुछ छोड़ कर करके वो जंगल चले जाते अपनी पत्नी अर्ची के साथ में, और भगवान की भक्ति करके भगवान के बैकुंठ लोक को प्राप्त करते। अर्ची भी भगवान की भक्ति करती है और अपने पति परमेश्वर परम भागवत परम वैष्णव पृथु महाराज की भी सेवा करके बैकुंठ लोक को प्राप्त होती है। तीसरा पड़ाव खत्म होता है। चौथे पड़ाव में प्रवेश करते हैं। अध्याय 24 से शीर्षक है भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान। हरि बोल। इसमें हमने देखा पृथु महाराज के जो 5 पुत्र हैं, उसमें जो सबसे बड़े हुए विजिताश्च, उनके जो दूसरी पत्नी नौशती, उससे एक पुत्र होता है हविर्धान, और हविर्धान के पत्नी होती है हविर्धानी, और उसे 6 पुत्र होते हैं, जिसमें प्राचीन वरिष्ठ सबसे बड़े पुत्र है। और प्राचीन वरिष्ठ समुद्र के पुत्री सतदूत से ब्याह करते हैं, और उनके 10 पुत्र होते हैं जो प्रचेता कहलाते हैं, जिनको प्राचीन वरी जंगल में तपस्या करने के लिए भेज देते हैं। किस प्रकार उनकी भगवान शिव से मुलाकात, स्वयं भगवान वहां पर आते हैं, भगवान की कृपा से शिव भगवान वहां पर आते हैं और उन्हें भक्ति का ज्ञान देते हैं, भगवान के रूप का वर्णन करते हैं। कहते हैं इस भगवान को प्राप्त करने भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति शुद्ध भक्तों के संग ही रह के करनी चाहिए। हे वासुदेव, मेरी जो हृदय की जितनी कलुषित चेतना उसको शुद्ध कीजिए। हे शंकरसन, हमारे मिथ्या अहंकार को नष्ट कीजिए। हे प्रद्युम्न, हमारी सतबुद्धि बनी रहे। एवं हे अनिरुद्ध, हमारी मन इंद्रिया भगवान की सेवा में लगी। ये कह करके श्री भगवान वहां से प्रकट हो जाते हैं, और प्रचेता 10,000 वर्ष के लिए समुद्र में जाकर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन यहाँ से शुरू होता है। राजा पुरंजन की एलिगोरिकल स्टोरी, रूपक व्याख्यान। जब ब्रह्मा जी नारद जी जब देखते हैं कि प्रचेताओं के पिता प्राचीन वंशित कर्म कांड में लग जाता है, तो वहां पर आके उसे कहते हैं कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और उस संदर्भ में वो पुरंजन की बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार जीव, पुरंजन रूपी जीव इस भौतिक जगत में आकर करके इस नगर रूपी शरीर में, जिसके 7 द्वार है, इसमें बंध जाता है, प्रवेश कर जाता है, और बुद्धि रूपी जो पुरंजनी के प्रति आकृष्ट होता है, पुरंजनी भी पुरंजन के प्रति आकृष्ट होती है, और दोनों भोग विलास में लग जाते हैं। 26वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रोध होना। जीव की इच्छाएं अनगिनत है। पुरंजन अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़कर जंगल चला जाता है, शिकार करने के लिए अनगिनत पशुओं का शिकार करता है, मारता है, थक जाता है, पुनः वापस आता है, अपनी गलती का एहसास करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसी को कृष्ण चेतना कहते हैं, पश्चाताप। लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान की भक्ति में न लगकर पुनः अपनी पत्नी पुरंजनी के साथ भोग विलास में लग जाता है। 27वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक राजा पुरंजन की नगरी पर चंड मेघ का दावा और काल कन्या का चरित्र। हरि बोल। कि किस प्रकार पुरंजन भूल जाता है कि एक उसकी आयु का एक एक दिन काल हर रहा है। उसके 360 सिपाही दिन और गंधर्व और 360 गंधर्वी रात्रि उसकी एक एक पल आयु को हर रहे। देखते देखते बुढ़ापा आ जाता है, काल कन्या का प्रभाव होता है, काल कन्या का आक्रमण होता है, भयभीत हो जाता है, सारी इंद्रिया काम करना बंद कर देती है। यमन राज रूपी भय, मृत्यु पर ज्वार 107 डिग्री का बुखार। 28वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय जिसमें हमने पढ़ा कि पुरंजन मृत्यु के समय अपनी पत्नी के प्रति सोच रहा था, पुरंजनी के बारे में, इसीलिए उसे अगला जन्म विदर्भ देश के राजा के यहाँ
एक राजकुमारी के रूप में जन्म लेना पड़ा। उसने भक्ति की थी, इसीलिए भगवान की कृपा से उसका ब्याह एक परम भक्त मलयध्वज के सामने होता है। मलयध्वज अपनी पत्नी के संग कुछ समय के बाद में कुलांचल जंगल में चला जाता है, भगवान की भक्ति करता है और कुछ समय में शरीर त्याग देता है। पुरंजनी भगवान की भक्ति करती, अर्ची की तरह जैसे पितृ के संग में उसकी सेवा करती, अपने पति परमेश्वर परम वैष्णव की सेवा करती। जब देखती है उसका पति शरीर छोड़ दिया है, रोने लगती है। जब उसका मित्र, शाश्वत मित्र परमात्मा ब्राह्मण के रूप में आता है, पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, किसके लिए रो रही, ये व्यक्ति कौन है? कहती है मेरा गुरु है, हरि को। तो वहां पर परमात्मा भगवान परमात्मा के रूप में उसे ज्ञान देते हैं कि मृत शरीर के लिए व्यथा रोना बेकार है, तुम तो शाश्वत जीव हो, हम तुम दोनों उस हंस के समान जो कि हृदय में मानसरोवर में एक साथ रहते, हरि हो। तुम्हारा ये जगत भौतिक जगत अपना नहीं है, हमारा तो वास्तविक धाम भगवान का धाम है। बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। पुरंजन की कथा यहाँ समाप्त होती है। हम लोग प्रवेश करते हैं अध्याय 29 में। शीर्षक है नारद तथा राजा प्राचीन नर के मध्य वार्ताचीत, जिसके अंदर में प्राचीन नरी बहुत सुंदर बात कहता है नारद जी को कि हे नारद जी, आपने जो चीज मुझे बताई ऐसा दिव्य ये मैं आध्यात्मिक दृष्टि से मैं बहुत कमजोरी से समझ नहीं पाया, कृपा करके पुनः मुझे दोहरा के बताइए। और यहाँ पर फिर नारद जी बताते हैं जीव की किस प्रकार जन्म होता है, गति कि जीव किस प्रकार 84 लाख योनियों को घूमने के बाद उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है, लेकिन अपनी भौतिक इच्छाओं को कम पूरा करने के लिए 3 गुणों में बंध जाता है, माया के प्रभाव में आ जाता है और कुत्ते की तरह इस भौतिक जगत में घूमता रहता है, कभी स्वर्ग लोक में, कभी पृथ्वी लोक में, कभी निम्न लोक में जाता है। भौतिक चीजों के से वो अपनी भौतिक आसक्ति को, इच्छा को पूरा करना चाहता है, लेकिन नहीं होती है। और उसके बाद में यहाँ पर कहते हैं कि नारद जी प्राचीन नर को एकमात्र वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, 3 गुणों से ऊपर होना चाहते हैं, 3 गुणों से कष्टों से दुख छुटकारा पाना चाहते हैं, तो एकमात्र साधन, एकमात्र उपाय है भगवान के प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना। प्राचीन नरी बहुत सुंदर बात कहते हैं आपने आवाज नहीं आ रही है। कहते हैं कि जीव एक शरीर में कर्म करता है, तो उन कर्मों का फल जब उसको दूसरा शरीर मिलता है तो उसमें क्यों भोगता है। तो नारद जी बताते हैं कि हमारा भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा जितना है और मृत्यु के समय हमारी जैसी चेतना है उसको वो रिकॉर्ड कर लेता है और उसी के अनुसार में उसी तरह का शरीर प्रदान करता है। प्राचीन वरी तुरंत समझ में जा जाता है, नारद जी को धन्यवाद देता है और अपने मंत्री को बुला के कहता है कि जब मेरे पुत्र आए तो उन्हें कहना नागरिकों की रक्षा। बिना पुत्र का इंतजार किए छोड़ करके भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल चला जाता है और वो आध्यात्मिक पद प्राप्त करता है। हरि बोल। 30वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर प्राचीन वरी की कथा समाप्त होती है और उसके बाद हम लोग 5वें पड़ाव में पहुंचते हैं। शीर्षक है प्रचेताओं के कार्यकलाप। वहां पर अब विदुर जी दैत्य मुनि से पूछते हैं कृपा करके हमें प्रचेताओं के कार्यकलापों के बारे में बताइए। उत्तर में दैत्य मुनि कहते हैं भगवान की 10,000 वर्षों समुद्र में तपस्या करने के बाद में वो भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। भगवान के बहुत सुंदर रूप का वर्णन हमने पढ़ा और भगवान कहते हैं कि बहुत सुंदर बात कहते हैं, इसको रिपीट करते हैं, हे प्रचेताओं तुम लोगों ने भक्ति की है, भक्ति का कार्य किया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोगों में एक दूसरे में जो मित्रता है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और सबसे बड़ी बात है तुमने गुरु रूपी पिता के आदेशों को अपने सिरोधार्य किया है।
तुम मरीषा, अभी नाम ले देते हैं हम लोग, मारीषा, जो कि अभी हम लोग को मालूम है, मारीषा नाम की एक कन्या जो कि प्रमलोचा तथा कुंडु ऋषि की पुत्री है, उससे तुम्हारा ब्याह हो। मारीषा भी तुम्हारी तरह उत्तम गुणों वाली होगी और तुम लोग 10 लाख वर्ष तक दिव्य तक शासन करने के बाद तुम मेरे प्रति शुद्ध भक्ति करोगे और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाओगे और तुम मेरे धाम को वापस आओगे। हरि बोल। पृच्छता उत्तर में कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, हे भगवान, आप समस्त प्रकार के कलेशों को नष्ट करने वाले हैं। आपके उदार गुण तथा पवित्र नाम कल्याण प्रद है। आप मन वाणी से भी अधिक वेग से दौड़ सकते हो। आपका दिव्य रूप दिव्य आनंद से पूर्ण है। प्रत्येक हृदय में निवास करने के कारण आप समस्त जीवों के समस्त कार्यों के साक्षी है। हम बद्धजीव देहात बुद्धि के कारण सदैव अज्ञान से घिरे रहते हैं और इस कारण भौतिक जगत में कलेशी सदैव मुझे अच्छे लगते हैं। भगवान, आप समस्त अमंगल के विनाश करता है। हे भगवान, आप भक्ति योग के वास्तविक शिक्षक है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं जिसको हम लोग रिपीट करेंगे, हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि जब तक हम अपने सांसारिक कलमश के कारण इस संसार में रहते, देखिए कितनी बड़ी उनमें विनम्रता है, हम अपने सांसारिक कलमश के कारण इस संसार में रहे, क्योंकि हमने भौतिक इच्छाएं की थी, इसीलिए आज हम इस भौतिक जगत में हैं। तब तक उनकी संगति में रहे जो आपकी लीलाओं की चर्चा सदैव करते रहते हैं। बहुत सुंदर कहते हैं, भगवान, हम भाग्यशाली है कि आपके अत्यंत प्रिय तथा अभिन्न मित्र शिव जी के क्षण मात्र की संगति से हम आपको प्राप्त कर सके हैं। ये बहुत सुंदर बात कहते हैं। हमने जितने भी आध्यात्मिक कार्य किए हैं हम आपको समर्पित करते हैं। हे भगवान, आप पे न तो कोई शत्रु है न कोई मित्र है। इस प्रकार प्रचेता भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं और भगवान कहते हैं कि तुमने मुझसे जो कुछ भी मांगा है वो तुम्हें प्राप्त होगा। तब सभी प्रचेता, बहुत सुंदर, उसके बाद में सब प्रचेता जल से बाहर निकल के आते हैं और उसके बाद में जब वो वृक्षों को मार अपने मुंह से अग्नि, तेज अग्नि को निकालकर वृक्षों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं, तुरंत वहां ब्रह्मा जी आते हैं, बोलते हैं ऐसा मत करो, क्योंकि उनको मालूम, ब्रह्मा जी बताते हैं, अरे वो जो कन्या के बारे में जो भगवान ने कहा था वही कन्या वृक्षों के शरण में है। तब जितने भी बचे हुए वृक्ष थे, ब्रह्मा जी के आदेश कर वो कन्या को लाकर प्रचेताओं को दे देते हैं और प्रचेताओं ने उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया और उस कन्या के गर्भ से दक्ष ने जन्म लिया। हरि बोल। 30वां अध्याय समाप्त होता है। 31वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है प्रचेताओं के कार्यकलाप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैत्रेय मुनि अब विदुर जी से कहते हैं, प्रचेता हजारों वर्ष तक घर में रहे, क्योंकि और उसके बाद में आध्यात्मिक चेतना में पूर्ण ज्ञान विकसित किया और अंत में अपनी पत्नी को कुशल पुत्र माने दक्ष की शरण में छोड़ करके, घर छोड़ करके चले गए। वे पश्चिम दिशा में जांजलि ऋषि के आश्रम की ओर गए। उन्होंने जो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जिसमें जीव समस्त जीवों के प्रति समभाव रखने लगता है, तो वो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया माने उत्तम कोटि के भक्त बन गए। जो हमने पढ़ा था, उत्तम कोटि के, मध्य कोटि के और निम्न कोटि के भक्त। उत्तम कोटि के भक्त कौन होता है? जो हर जगह भगवान को देखता है और हर चीज में भगवान को देखता है, शरीर को नहीं आत्मा को देखता है। बहुत सुंदर है। 11 कैंटो 11 में हम लोग पढ़ेंगे 45, 46, 47 नंबर श्लोक में 9 योगेंद्र के बारे में जब पढ़ेंगे, जीशोदेव के जो पुत्र हैं, जो 100 पुत्र में से 9 योगेंद्र बन गए थे। बहुत दिव्य शिक्षा है, बहुत बड़ी शिक्षा है। तो इसलिए कहते हैं कि उस लेवल पे वे पहुंच जाते हैं एवं कृष्ण भक्ति में पटु हो गए। जब वे प्राणायाम योग अभ्यास कर रहे थे तो देवताओं असुरों द्वारा वंदनीय नारद मुनि उन्हें देखने आए। तो यहाँ बहुत सुंदर चीज है, नारद जी का कोई भी शत्रु नहीं है, माने सुर असुर दोनों उनका सम्मान करते हैं। जो ही प्रचेताओं ने नारद जी को देखा तुरंत अपने आप खड़े हो जाते हैं और तुरंत उन्हें नमस्कार करके उनकी पूजा करते हैं और आसन ग्रहण करने के लिए प्रार्थना। तो ये हम लोग कल डिस्कस करना भूल गए। ये अभी याद आ रहा है कि जब भी कभी भी हम लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, सपोज कीजिए डिस्कस कर रहे हैं,
जब भी कोई भी गुरु आचार्य आ जाते हैं तुरंत खड़े हो जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि याद हम लोगों ने चर्चा किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अदरवाइज हमारी भक्ति की जो शक्ति है वो छिन्न हो जाएगी। ये इसका सबसे बड़ा उज्ज्वलन उदाहरण है रोमहर्षण। रोमहर्षण नेमी सरायण में 88,000 ऋषियों को भागवतम सुना रहे थे, भगवान के बारे में बता रहे थे। सब ऋषि खड़े हो जाते हैं, लेकिन रोमहर्षण अपनी सीट से खड़े नहीं होते हैं, तो बलराम जी उसे मार देते हैं, एक शिक्षा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये हमें प्रचेताओं के आश्रम से जानना चाहिए। फिर प्रचेता कहते हैं किसको? नारद जी को, हे ऋषि आपको ये आने में किसी प्रकार की बाधा तो नहीं? और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हमें गुरु आचार्य आते हैं, हे गुरु हे आचार्य आपको यहाँ आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके भगवान की दिव्य भक्ति, आपका संग देने के लिए हमारे बीच आए हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम आपके दर्शन हो रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से लोग रात के अंधकार के भय से मुक्ति पाते हैं, उसी प्रकार आपका आगमन प्रकट होना सूर्य के समान है, जो समस्त प्रकार के भय को भगाने वाले। हरि बोल। यहाँ तक हमने पढ़ा और उसके आगे हमने पढ़ेंगे। तो देखिए गुरु की महत्ता, गुरु का संग, गुरु की कृपा कितनी महान है। और ये इस चीज को और ज्यादा चरितार्थ करने के लिए कैंटो 10 में हम जब पढ़ जाएंगे, ये बहुत मुझे प्रभावित करता है। जब स्वयं भगवान, जब नारद जी द्वारका जाते हैं, स्वयं भगवान अपने पलंग से खड़े हो जाते हैं और नारद जी के चरणों का प्रक्षालन करते हैं, उस जल को अपने ऊपर छिड़कते हैं और उनको ग्लोरीफाई करते हैं और आसन पे बैठाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके आगे हम लोग आज पढ़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेर्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 31 शीर्षक प्रचेताओं को नारद जी का उपदेश। श्लोक नंबर प्रभु जी 5 की 6 प्रभु 6 है। ओके थैंक यू। श्लोक नंबर 6। यत् आदिष्टं भगवता शिवेन अदोक्षेन च तत् गृहेषु प्रसक्तानां प्रायश क्षपितं प्रभु। हे स्वामी, हम आपको बता दें कि गृहस्थी में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण हम शिव जी तथा भगवान विष्णु से प्राप्त उपदेशों को प्राय भूल चुके हैं। हरि बोल। देखिए, जो कि पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि किसने कहा था ये बात? प्रहलाद महाराज ने कहा था। प्रहलाद महाराज कहते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि ये अंधकूप के समान, गृह अंधकूप के समान है, लेकिन ये तब अगर किंतु हम भगवान की भक्ति है, कृष्ण को केंद्र में रह करके गृहस्थ जीवन बिताते हैं, तो वही घर क्या हो जाता है? बैकुंठ लोक हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गृहस्थ जीवन में रहते जाना एक प्रकार से इंद्रिय भोग के लिए छूट है। मनुष्य को समझ लेना चाहिए इंद्रिय भोग आवश्यक नहीं, किंतु उसे उसी प्रकार स्वीकार करना पड़ा जिस तरह जीवित रहना। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में मिलती है। कामस्य न इंद्रिय प्रीति। मनुष्य को अपनी इंद्रियों को वश में करके गोस्वामी बनना होता है। उसे अपनी इंद्रियों का उपयोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही नहीं करना चाहिए, अपनी उनका उपयोग उतना ही करना चाहिए जितने से शरीर तथा आत्मा का भरण हो सके। हरि बोल। श्री रूप गोस्वामी की संतुति अनासक्त विषयान यथार्थ उपयुज्यता है।
मनुष्य को विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए, अपितु उतना ही इंद्रिय भोग करना चाहिए जितना आवश्यक हो। यदि कोई आवश्यकता से अधिक भोग करता है तो वह गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हो जाता है, जिसका अर्थ है बंधन। अत्याहार प्यायस्य प्रज्वल। समस्त प्रचेताओं ने गृहस्थ आश्रम में रहने की अपनी भूल स्वीकार की, जबकि देखिए ये हम लोगों के लिए शिक्षा है, बहुत बड़ी शिक्षा है। वो आसक्त नहीं हुए थे। हम लोग याद रखें कि अगर वो आसक्त होते तो वो सब कुछ छोड़ करके अपने पुत्र दक्ष को छोड़ सारा भार दे करके जंगल में नहीं आते। ये तो हम बद्ध जीवों के लिए वो एक शिक्षा दे रहे हैं नारद जी के संग में, वो वार्ता के माध्यम से। तत्न प्रद्योत्य अध्यात्म ज्ञानम तत्वार्थ दर्शनम ये नांजसा तरिष्यामो दुरस्तरम भवसागरम दुष्तरम भवसागरम। हे स्वामी, हमें दिव्य ज्ञान से प्रकाशित कीजिए, जो उस प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य कर सके, जिससे हम अविद्या रूपी संसार सागर को पार कर सके। हरि बोल। प्रचेताओं ने नारद मुनि से दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विनती की। सामान्यतः जब कोई सामान्य व्यक्ति किसी साधु से मिलता है तो वह कुछ भौतिक आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, किंतु प्रचेताओं को किसी भौतिक लाभ की इच्छा न थी, क्योंकि वे उसका काफी उपभोग कर चुके थे। नहीं वे अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाह रहे थे, वे तो अविद्या के सागर को पार करने के इच्छुक थे। प्रत्येक व्यक्ति को इन भौतिक बंधनों से निकलने का प्रयास करना चाहिए और इस संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधु पुरुषों के निकट जाना चाहिए। उसे साधु पुरुष से भौतिक सुख के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने की परवाह नहीं करनी चाहिए। सामान्यतः गृहस्थ जन साधुओं का स्वागत उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करते हैं, किंतु उनका वास्तविक उद्देश्य तो इस संसार में सुखी रहना है। हरि बोल। क्या बोलते हैं, उनका वास्तविक उद्देश्य तो इस संसार में सुखी रहना है। अर्थात वो वास्तव में अवगत इसलिए करते हैं जिससे कि वो हमें बता सके, कोई रास्ता बता सके कि कैसे हमें भौतिक सुख प्राप्त हो। शास्त्रों में ऐसे आशीर्वाद की याचना करने की संतुष्टि नहीं की गई, क्योंकि भागवतम में शुरू में ही कैंटो 1 के पहले क्या है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को क्या कहा गया है, कहतो धर्म। कहतो माने धोखा देने वाला धर्म, और उसको रिजेक्ट कर दिया है। और वहां पर इस भागवतम शुरू होता है पंचम पुरुषार्थ, माने पंचम पुरुषार्थ क्या है, विमुक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति कर करके कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। मैत्रे वाच इति प्रचेत शाम्पृष्टो भगवान नारदो मुनि भगवती उत्तम श्लोके आविष्टात्मा अब्रवीत निरिपान। ऋषि मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, प्रचेताओं द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर श्री भगवान के विचारों में निरंतर लीन रहने वाले परम भक्त नारद ने उत्तर दिया। हरि बोल। बहुत सुंदर है। यहाँ से इस श्लोक में भगवान नारद सूचित करते हैं कि नारद सदैव श्री भगवान के विचारों में लीन रहते हैं। भक्ति उत्तम श्लोके आविष्ट आत्मा। नारद के पास कृष्ण का ध्यान धरने, कृष्ण का गुणगान करने तथा कृष्ण का उपदेश करने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं रहता, इसलिए उन्हें कभी कभी भगवान नारद कहा गया है, क्योंकि वो भगवान को धारण करते अपने हृदय में। विदुर जी भगवान को हृदय में सदैव धारण करते रहते हैं। भगवान करता है समस्त ऐश्वर्य वाला। जब मनुष्य के हृदय में भीतर भगवान स्थित रहता है तो भी उसे भगवान कहा जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, साक्षात धरिते समस्त शास्त्र। गुरु अष्टकम जो करते हैं, प्रत्येक शास्त्र में गुरु को साक्षात श्री भगवान कहा गया है, किंतु इससे यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए गुरु या नारद जैसे साधु पुरुष सचमुच भगवान है। भगवान नहीं है, भगवान के समान है, वरन उन्हें ऐसा इसलिए स्वीकार किया जाता क्योंकि उनके हृदय में निरंतर भगवान रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर उल्लेख हुआ आविष्ट आत्मा। जब कोई केवल श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहता है तो वह भी भगवान कहलाता है। भगवान के पास सारे ऐश्वर्य होते हैं। यदि किसी के हृदय में सदैव भगवान रहते हैं तो क्या उसे समस्त ऐश्वर्य स्वतः उपलब्ध नहीं हो पाएंगे? हरि बोल। सबसे बड़ा ऐश्वर्य भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, भगवान की सेवा। इस अर्थ में नारद जैसे महान भक्त भगवान कहला सकते हैं, किंतु जब कोई धूर्त या लबार पाखंडी भगवान कहलाता है तो वह उसे सहन नहीं कर पाते।
उसके पास या तो सारा ऐश्वर्य होना चाहिए या कि समस्त ऐश्वर्य का स्वामी श्री भगवान होना चाहिए। ये कंडीशन है, प्रभुपाद जी कहते हैं। नारद वाच तत् जन्मतानि कर्माणि तत् आयु तत् मनोवच निर्णाम ये नहीं विश्वात्मा सेव्यते हरिश्वर। नारद ऋषि ने कहा जब कोई जीवात्मा परम नियंता श्री भगवान की भक्ति करने के लिए जन्म लेता है तो उसका जन्म, उसके सारे कर्म, उसकी आयु, उसका मन तथा उसकी वाणी सभी वास्तव में सफल होते हैं। हरि बोल। अर्थात जब हमारे जितने भी कर्म हैं, जितना हम जिस जीवन में जीते हैं, हमारा मन, हमारी वाणी सब हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी हमारा ये मनुष्य जीवन सार्थक कहलाएगा। इस श्लोक का निर्णाम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य जन्म के अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के जन्म है। देखिए इसको अंडरलाइन करेंगे, मनुष्य जन्म के अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के जन्म है, किंतु नारद मुनि यहाँ पर मनुष्य जन्म के विषय में विशेष रूप से कह रहे हैं। तो मनुष्य योनि सर्वोत्तम योनि है 84 लाख योनि में। मनुष्य में भी अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं। इनमें से जो मनुष्य आध्यात्मिक या कृष्ण भक्ति में आगे रहते हैं वे आर्य कहलाते हैं। इन आर्यों में से भी जो लोग भगवत भक्ति में लगे रहते हैं उन्हीं का जीवन धन्य। निर्णाम शब्द बताता है कि निम्न पशु भगवत भक्ति नहीं कर सकते, उनकी चेतना उतनी विकसित नहीं होती, किंतु पूर्ण मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति को भगवत भक्ति में लगना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ण में हो या किसी भी आश्रम में हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जैसे भी उसकी भौतिक व्यवस्था हो, भौतिक वातावरण, जिस भी वेश में, परिवेश में, जहां भी रहे, जिस भी वेश में, परिवेश में रहे, जहां भी रहे, उसे भगवान की भक्ति कर दीजिए। इसका कोई महत्व नहीं है कि वह निर्धन या धनी, श्वेत या काले परिवार में जन्मा है। मानव समाज में जन्म लेने वाले व्यक्ति अनेक प्रकार से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, किंतु सबों को भगवत भक्ति करनी चाहिए। संप्रति संस्कृत राष्ट्रों ने आर्थिक विकास के फेर में ईश्वर चेतना को त्याग रखा। हरि बोल। वे ईश्वर चेतना को विकसित करने में तनिक भी रुचि नहीं रखते। पहले उनके पूर्वज धार्मिक नियमों को संपन्न करने में व्यस्त रहते थे, चाहे हिंदू या मुसलमान, बौद्ध या यहूदी या अन्य कुछ, हर एक की कोई ना कोई धार्मिक संस्था होती थी, किंतु वास्तविक धर्म करता है ईश्वर भगवत भाविता होना। यहाँ इसका विशेष उल्लेख है, यदि कृष्ण भक्ति में रुचि रखी जाए तो जन्म सार्थक होता है, वही कर्म सफल है जिससे भगवान की सेवा हो सके। दार्शनिक चिंतन या ज्ञान तभी सफल होता है जब उसे भगवान को समझने में लगाया जाए। हरि बोल। ज्ञानियों के लिए बोलते हैं कि ज्ञान नहीं, हमें ज्ञान योग, योग मीन भगवान से जुड़ना, ध्यान योग, कर्म योग, हमारे कर्मों को भगवान से जोड़ना, हमारे ज्ञान को भगवान से जोड़ना। ध्यान की विधि यदि करते तो भगवान से जोड़ना चाहिए, नहीं तो कर्म, ज्ञान और ध्यान सब बेकार है। वही इंद्रिय धन है जो भगवान की सेवा में लगी रहे। वास्तव में भक्ति करता इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना अधूरा। हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं है, इसलिए वे समाज सेवा, मित्रता, प्रेम राधे आदि में लगी रहती है। देखिए इससे खुलकर और प्रभुपाद जी क्या बात कहेंगे। वास्तविक क्या है सेवा, वास्तविक उपकार है भगवान लोगों को, बद्ध जीवों को भगवान से जोड़ना, भगवान की भक्ति से जोड़ना। हरि बोल। किंतु जब यही इंद्रिया भगवान की सेवा लगी रहती है तो मनुष्य को भक्ति प्राप्त होती है। अगले श्लोक में इसकी विशद व्याख्या की गई। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त ने महाप्रभु को देखा तो उनसे कहा कि उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई, आज सभी कुछ शुभ है, आज मेरी जन्मभूमि तथा पड़ोस अत्यधिक महिमा मंडित हो गए, आज मेरी सारी इंद्रिया आंखों से अंगूठे तक परम भाग्यशाली है, आज मेरा जीवन सफल हुआ क्योंकि मैं उन चरण कमलों को देख सका जिसकी पूजा लक्ष्मी जी करती है। हरि बोल। जो परम लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवान की भक्ति प्राप्त करना, भगवान की सेवा का सुअवसर प्रदान करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। किम जन्म भी त्रिविवाही शौक्र सावित याज्ञिके कर्म भी वात्रयी प्रोक्ते कुशो अपि विबुधायुषा। सभ्य मनुष्य के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट है सभ्य मनुष्य के। देखिए
बहुत एक एक वर्ड को, सभ्य मनुष्य के, सभ्य मनुष्य कौन है? सभ्य मनुष्य वो है, सबसे पहले ऐसे बोलेंगे, जो वेदों के आदेशों का पालन करता है। सिंपल जी। अगर गृहस्थ जीवन में भी रहना है तो उसमें बताया गया, वेदों में शास्त्रों में बताया गया सभ्य मनुष्य कौन है? जो अपने गुणों के हिसाब से कर्म करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये सबसे important। अब उस यदि वास्तव में जो सभ्य मनुष्य है उसी के लिए ये नियम है, अदरवाइज पशुओं के लिए नियम नहीं है। हम अगर मनुष्य रहकर भी पशु की तरह कार्य करेंगे तो हमारा अगला जो जन्म है पशु योनि में होगा। अगर एक कुत्ता ट्रैफिक के रूल को, सिग्नल को तोड़ के चला जाता है तो उसको दंड नहीं मिलता है, वही मनुष्य अगर सिग्नल को तोड़ता है तो उसको दंड मिलता है। इसलिए सारे नियम किसके लिए बनाए गए हैं? मनुष्य के लिए बनाए गए हैं। इसलिए बनाया गया कि मनुष्य को भगवान ने विकसित चेतना दी है, स्पेशल उसे कृपा प्रदान की है, और उसका अगर वो दुरुपयोग करेगा तो भगवान सारी कृपा छीन लेते हैं, अर्थात उसे पुनः निम्न योनि में डाल देते हैं। ये बहुत, इसलिए सभ्य मनुष्य बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। सभ्य मनुष्य के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। पहला जन्म शुद्ध माता पिता से होता है, जिसे वीर्य द्वारा जन्म शौक्र कहते हैं। दूसरा जन्म गुरु से दीक्षा लेते समय होता है और यह सावित्र कहलाता है। तीसरा जन्म याज्ञिक कहलाता है और यह भगवान विष्णु की सेवा का अवसर मिलने पर प्राप्त होता है। बहुत सिंपल, सबको समझ में आ गया होगा। एक हमने जन्म लिया माता पिता से, और उसके बाद में दूसरा जन्म होता है जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, जिसको बोलते हैं हरि नाम दीक्षा। और उसके बाद में तीसरी जो होती है जन्म, क्या होता है? ब्राह्मण दीक्षा होती है। ब्राह्मण दीक्षा में क्या होता है कि ब्राह्मण को अधिकार मिल जाता है विग्रह सेवा करने का, कुकिंग की सेवा, ये सब मिल जाता है। तो ये 3 तरह के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। और यह भगवान विष्णु सेवा का अवसर मिलने पर प्राप्त होता है। ऐसे जन्म लेने के अवसर प्राप्त होने पर भी यदि किसी को देवताओं की भी आयु मिल जाए तो वह भगवान की सेवा में रत न हो तो सब कुछ व्यर्थ जाता है। हरि बोल। इसी प्रकार कर्म, चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, यदि वे भगवान को प्रसन्न करने के हेतु न हो तो ये सब व्यर्थ है। अर्थात सिंपली बता दिया गया, हम ऐसे बोल सकते हैं, नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जीव 2 ही तरह के होते हैं, मनुष्य, सुर या असुर। सुर वो है जो भगवान से संबंधित है, भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान की सेवा से जुड़े हुए हैं, अपने कर्म भगवान को समर्पित। और असुर वो है जो भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान से नहीं जुड़े। इसका मतलब जितना भी हम स्कूल कॉलेज जितना भी खुलवा ले, हम सोचे मैंने बहुत बड़ा परोपकार किया, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो सारे कर्म व्यर्थ है, अर्थात हम असुर हैं। बिना भी जरा भी हिचक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चीजें हम लोग क्या है, जो कनिष्ठ भक्त है, जो नए भक्ति में है, उनको नहीं बोल सकते हैं। ये देखिए, प्रीचिंग से बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। धीरे धीरे पहले तो जो असभ्य, उनको सभ्य इस पथ पे लाना है, सभ्य पथ में ला कर करके उन्हें भगवान के बारे में बताना, फिर भगवान से जोड़ करके धीरे 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 करके उनको बताते हैं कि जीवन में वास्तविक कर्म किसको कहते हैं, कर्म की सार्थकता किसमें है, मनुष्य जीवन की सार्थकता किसमें, मनुष्य का कल्याण वास्तव में किसमें। बहुत स्टेप बाय इसको समझाना पड़ता है। शौक्र जन्म शब्द का अर्थ है वीरपात से जन्म लेना। पशु भी इस प्रकार जन्म ले सकते हैं, किंतु वैदिक समय मनुष्य शौक्र जन्म में सुधार ला सकता है। जन्म लेने के पूर्व अथवा माता पिता के संपर्क के पूर्व गर्भाधान संस्कार होता है। इसको भी अंडरलाइन कर देखिए, कितनी गहरी बात लिखा है। पशु भी तो पैदा करते हैं बच्चे, लेकिन जब मनुष्य पैदा करता है तो उसका मतलब कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं, उसको भगवान ने शास्त्र दिए हैं, ज्ञान दिया है, गुरु दिए, आचार्य दिए, उनके आदेश के अनुसार गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना और संतान उत्पन्न करना। जिससे क्या होगा, अगर हम गर्भाधान संस्कार का पालन करते हैं तो हमारी संसार जो संतान होगी, गारंटी है, 100% गारंटी है, वो कृष्ण भक्त होगी, पूरे शुद्ध आचरण में और सभ्य आचरण से फलीफूलित होगी। माने
यह संस्कार उच्च जातियों के लिए, विषय ब्राह्मणों के लिए। शास्त्रों का कथन है कि यदि उच्च जातियां गर्भ संस्कार का पालन नहीं करती तो सारा वंश शूद्र बन जाता है। देखिए, ब्राह्मण का मतलब समझ गए नहीं, जो संस्कारी है, जो भगवान से जुड़े हुए, खाली ये नहीं कि जिसको खाली शास्त्रों का ज्ञान है। ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे। भगवान ब्राह्मणों की कदर करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का कर्तव्य होता है दूसरे जीवों को, दूसरे वर्ण के लोगों को, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र को भगवान से जोड़ना, भगवान के बारे में होता है, शास्त्रों के बारे में होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो खाली वो नाम का ब्राह्मण है। शास्त्रों का कहता है यदि उच्च जाति गर्भ संस्कार का पालन नहीं करती तो सारा वंश शूद्र बन जाता है। यह भी कहा गया कि कलयुग में गर्भ संस्कार न होने से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है। यही वैदिक पद्धति है। किंतु पांचरात्रिक पद्धति के साथ यदि भी गर्भाधान संस्कार के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, किंतु यदि किसी में कृष्ण भक्त बनने की तनिक भी प्रवृत्ति है तो उसे भक्ति के दिव्य पद तक उठने का अवसर मिलना चाहिए। हमारा कृष्ण भावना आंदोलन इसी पांचरात्रि का विधि को ग्रहण करता है, जैसा कि श्री सनातन गोस्वामी का उपदेश है, यथा कांचन ताम याति कांश्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजतम जायते निरा। जिस प्रकार कांस्य पारे के साथ मिला जाने में सोने में बदल जाता है, उसी प्रकार एक पुरुष सोने के साथ शुद्ध न होकर भी केवल दीक्षा के द्वारा ब्राह्मण या द्विज बन सकता है। हरि बोल। हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी बताते हैं। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त व्यक्ति द्वारा दीक्षित हो तो उसे द्विज माना जा सकता है। प्रामाणिक गुरु के द्वारा दीक्षित होना चाहिए। अतः हम अपने, देखिए बहुत याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा। कई बार हम देखेंगे सब, मैं जब हम लोग प्रचार में जाते हैं तो वो हमें दीक्षित आचे, मैं एकदम दीक्षित हूँ। कब लिया? बचपन में लिया था। किससे लिया था उसको मालूम ही नहीं, कुछ नहीं। बहुत याद रखे, बहुत है। कोई भी बोले तो बिल्कुल ही घबराना नहीं है। आज हम लोग भक्त से चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र का अगर ऐसा तो बिना हिचक के उसको त्याग दे और प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले। मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है, हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान का भक्त निर्भय हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गुरु ने कहा था बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त व्यक्ति द्वारा दीक्षित हो, क्लियर लिखा है, तो उसे द्विज माना जा सकता है। अतः हम अपने आंदोलन में शिष्य को पहली दीक्षा देकर उसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने को कहते हैं। इस मंत्र को नियमित जपने तथा विधि विधान पालन करते रहने से वह ब्राह्मण के रूप में दीक्षित होने के योग्य हो जाता है। हरि बोल। क्योंकि जब तक कोई योग्य ब्राह्मण नहीं बन जाता उसे भगवान विष्णु की पूजा करने की अनुमति नहीं जाती। यह याज्ञिक जन्म कहलाता है। हमारे कृष्ण भावना आंदोलन में जब तक कोई 2 बार दीक्षा ग्रहण नहीं कर लेता, पहली बार हरे कृष्ण हरिनाम दीक्षा जप द्वारा तथा दोबारा गायत्री मंत्र के जप द्वारा, तब तक उसे न तो रसोई में न पूजा घर में प्रवेश करने दिया जाता है। किंतु जब कोई उच्च पद को प्राप्त करता है जिसमें वह अर्चा विग्रह की पूजा कर सके तो उसके पूर्व जन्म पर ध्यान नहीं दिया जाता। हरि बोल। अरे किसमें पैदा हुआ है? कभी इतना सुंदर कृष्ण भावना में भावित प्रभु पाजी ने आंखें हमारी खोल दी है। अरे नहीं, अरे शूद्र के चंडाल के घर में भी अगर जन्म लिया है, भगवान की भक्ति की है, उसे 100% हरिनाम दीक्षा मिलेगी, 100 उसे ब्राह्मण दीक्षा मिलेगी। सबसे बड़ा उज्ज्वलन उदाहरण है पश्चिमी देश के जो मलक्ष लोगों को प्रभुपाद जी ने कैसे परिवर्तन किया। आज वे गुरु के पद पर है और पूरे भक्तों का पूरे विश्व में घूम घूम कर करके बद्ध जीवों का उद्धार कर रहे हैं। चंडालो अपि द्विज श्रेष्ठो हरि भक्त परायण हरि भक्ति विहीनश्च द्विजो अपि स्वपचाधम। भले ही कोई चंडाल के परिवार में क्यों न जन्म ले, यदि वह भगवत भक्ति करता है तो श्रेष्ठ ब्राह्मण बन जाता है। तो यदि ब्राह्मण होकर वह भक्ति से सुने तो वह अधम स्वच्छ कुत्ता खाने वाले के समान होता है। यदि ब्राह्मण होकर वह भक्ति से सुन है तो वह अधम। देखिए कितनी बड़ी बात का है। खाली हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, खाली कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, द्विवेदी हूँ, चतुर्वेदी हूँ, चलेगा नहीं। कितनी बड़ी बात। तो वह अधम कुत्ता खाने के समान वाला होता है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति में पारंगत है तो चाहे वह चंडाल कुल के उनमें जन्म ले, शुद्ध हो जाता है। जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, बहुत सुंदर है। कैंटो 7 हम लोग जब आगे पढ़ेंगे,
विप्राद द्विषड गुण युतात अरविंद नाभ पादार विंद विमुख खात स्वपचम वरिष्ठम। यदि कोई ब्राह्मण हो, समस्त ब्राह्मण गुणों से युक्त हो, तो भी वह अधम माना जाता है यदि वह भगवान की पूजा करने में विमुख होता है। हरि बोल। क्योंकि यदि कोई भगवान की सेवा से रहता है तो महिमा मंडित होता है, भले वह चंडाल कुल में क्यों न जन्मा हो। निसंदेह ऐसा चंडाल न केवल स्वयं को वरन अपने परिवार के पुरखों को भी तार देता है। हरि बोल। प्रहलाद महाराज स्वयं एग्जाम्पल है। भक्ति के बिना गर्विला ब्राह्मण अपना उद्धार भी नहीं कर सकता। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। अरे भक्ति के बिना एक ब्राह्मण जिसको ज्ञान है, दूसरों का उद्धार की तो बात छोड़ो, अपना भी उद्धार नहीं कर सकता। इससे बढ़िया इंपॉर्टेंट बात और क्या हो सकती है। अपना उद्धार भी नहीं कर सकता, उसका परिवार तो दूर रहा। शास्त्रों में कई उदाहरण प्राप्त है। यहाँ देखा जाता कि ब्राह्मण को क्षत्रिय वैश्य शूद्र मलेच्छ तक बनना पड़ा है। और ऐसे भी अनेक उदाहरण प्राप्त है जहाँ क्षत्रिय वैश्य या अन्य निम्न कुल में उत्पन्न तथा 18 वर्ष की अवस्था वाला व्यक्ति जिच्छा ब्राह्मण पद को प्राप्त हो गया है तथा नारद। हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल याद करेंगे हरिदास ठाकुर को। हरि बोल। इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। फिर भागवतम में प्रहलाद महाराज कहते हैं, यस्य यक्ष लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्ण अभिव्यंजनम व्यंजकम यत अन्यत अपि दृश्येत तत् तेनैव विनिर्दिशेत निदिर्शेत। यह तथ्य नहीं है कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति स्वतः ब्राह्मण हो जाता है, उसके ब्राह्मण होने का अच्छा अवसर रहता है, किंतु जब तक वह ब्राह्मण गुणों की पूर्ति नहीं कर लेता उसे ब्राह्मण नहीं स्वीकार किया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको तो एक मिनट देखिए, हमको सुंदर अवस्था माने सुंदर क्या बोलते हैं मौका मिलता है। जो करोड़पति घर में है, देखिए उनको मौका है, सारी व्यवस्था है उनके पास में, धन उन सबकी सब व्यवस्था है। अगर उसका सदुपयोग करता है तो जीवन धन्य हो जाता है, नहीं तो वो 110% डाउनफॉल उसका हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ब्राह्मण होने का अच्छा अवसर रहता है। ब्राह्मण घर में तूने जन्म लिया है तो ये अच्छा अवसर है, किंतु जब तक वह ब्राह्मण गुणों को पूर्ति नहीं कर लेता उसे ब्राह्मण नहीं स्वीकार किया जाता है। दूसरी ओर यदि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं ना, गुणों के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाया जाता है, न कि जन्म के अनुसार। दूसरी ओर यदि किसी शूद्र व्यक्ति में भी ये ब्राह्मण गुण पाए जाते हैं तो उसे तुरंत ही ब्राह्मण के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इसकी पुष्टि के लिए भागवत, महाभारत, भरद्वाज संहिता, पंचरत्न अनेक शास्त्रों में उदाहरण प्राप्त है, अनगिनत उदाहरण प्राप्त है। जहां तक देवताओं की आयु का प्रश्न है, ब्रह्मा जी के संबंध में कहा गया है, जो कि हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे भगवद गीता में। सहस्त्र युग पर्यंत अहम यत ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सह शांताम ते रात्र विदो जना। ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युगों से सहस्त्र गुना बड़ा होता है, 83,20,000 मान एक दिव्य युग। उसी प्रकार ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ब्रह्मा ऐसे दिन रात वाले 100 वर्ष तक जीवित रहता है। विबुधायुषा शब्द सूचित करता है कि यदि किसी को दीर्घायु भी प्राप्त हो, किंतु यदि वह भक्त नहीं है तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। जीवात्मा परमेश्वर का शाश्वत सेवक है और जब तक वह भक्ति नहीं करता उसकी आयु, उत्तम जन्म, सत्यकाल तथा सभी कुछ व्यर्थ है। हरि बोल। बहुत सुंदर है। प्रभु हम लोग यही विराम दें जय प्रताप, क्योंकि इसने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो नारद जी का बहुत सुंदर उपदेश है, कितना बड़ा इंकरेजिंग है। देखिए इस माने इसको बड़ा सूक्ष्म रूप में माने ध्यान से हम लोग सुनते हैं तो भगवान की प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है। कहते हैं कि कोई भी भौतिक अवस्था में आप रहे, अगर हम भक्ति कर सकते हैं और उसके लिए कोई भी न तो धन की, न कोई योग्यता की, न कोई ज्ञान की, किसी चीज की, कोई रूप की दरकार नहीं है। ऐसा कुछ हर व्यक्ति जिसको भगवान ने चेतना दी है
पशुओं के कम उच्च चेतना दिए भगवान की भक्ति कर सकता है और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकता है। इससे इससे ज्यादा ये जो 3-4 हम लोग ने श्लोक पढ़े, इतना सुंदर तात्पर्य, तो इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। अब मिलता क्या है कि ये शुभ अवसर हमारे लिए, इवन एज ऑन टूडे भी हमारी अगर कोई त्रुटियां है तो क्या है, हमें तुरंत उसे पूरा करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखी है कि बार बार ये सब लोगों से रिक्वेस्ट है, लिखा है 3 जन्म होते हैं। माता पिता ने जन्म दिया, उन्होंने अपना कर्तव्य किया, और माता पिता ने भी जो जन्म दिया उसमें भी क्लियर बोल दिया है, माता पिता का कर्तव्य है कि गर्भाधान संस्कार का पालन करे जिससे अच्छी संतान मिले, नंबर 1। नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि गुरु की से प्रति माने गुरु से दीक्षा लेना, वो वास्तविक जन्म है। माता पिता भौतिक जगत में ला करके मनुष्य शरीर प्रदान किया, हम उनके आभारी हैं, नो डाउट, लेकिन ये पूर्ण नहीं है, ये एक मौका है, ये मौका है कि हम जो बंधे हुए इसको इसका पूरा लाभ उठाए उसका। तो दूसरा उपाय, सेकंड स्टेज क्या है, हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए, हरिनाम दीक्षा। देखिए मैंने कई बार भी पूछा था, गुरु महाराज से पूछा था, जब भी ब्राह्मण दीक्षा लेते तो गुरु महाराज ने कहा था कि हरिनाम दीक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरिनाम दीक्षा लेते ही गुरु शिष्य का पूरा भार अपने ऊपर ले लेता है। जब तक जन्म जन्मांतर तक, जब तक हम भगवान के धाम नहीं चले। और जहां तक ब्राह्मण दीक्षा का है कि भाई देख, वो अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि हम जैसे मंदिर में जाकर जो कि प्राण प्रतिष्ठा होती है ना विग्रह की, उनकी सेवा कर तभी कर सकते हैं जब ब्राह्मण दीक्षा मिले। इसलिए गुरु महाराज कई बार बोलते थे कि मोस्ट इंपोर्टेंट इज हरिनाम दीक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सब भक्तों से प्रार्थना है, आज जितने भी भक्त हैं, हमको खुद को, आज हम लोग भी देखिए अभी कोर कमेटी में भी वही चीज याद करिए, अभी याद आ रहा, हम लोग ने ये डिस्कस किया, हमारे सारे लीडर्स का कर्तव्य है पहले खुद को आचार में लाए और अपने एक दूसरे में कोऑपरेशन रहे। बहुत सुंदर मोहन प्रभु ने भी ये बात बताया था हम लोगों को, एक दूसरे में कोऑपरेट, बड़ा आनंद आएगा एक दूसरे में कोऑपरेशन रहेगा, हमारे में कोई भी कमी है। क्योंकि क्या है, एक दूसरे के कोऑपरेशन का कारण मैं बताता हूँ क्यों है। जितने भी हम लोग भक्त, सबकी मानसिक चिंता अलग अलग रहती है, मानसिक, किसी को तनाव कम है, किसी के पास धन कम है, किसी को बच्चे की प्रॉब्लम है, किसी को व्यापार की प्रॉब्लम है। तो एक दूसरे का कोऑपरेशन रहेगा, हर एस्पेक्ट में रहेगा ना, तो मनोबल, आध्यात्म में मनोबल बना रहेगा, मुट्ठी बंधी रहेगी, और तब हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम सब अपने अपने में लग जाएंगे, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने में लग जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक हमको पहले अपने को आचरण में लाना है और उसके बाद में सबको इंकरेज करना है दीक्षा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बढ़िया हो नहीं सकता। और एक बार गुरु का आश्रय मिल जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, नहीं तो बेकार की मनुष्य योनि व्यर्थ हो जाएगी। तो कृपा के सभी भक्तों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इसको बहुत सीरियसली लेंगे सभी लीडर, और सभी भक्त एक दूसरे को इंकरेज करेंगे और भगवान से जुड़ेंगे। भगवान से कब जुड़ेंगे? गुरु के माध्यम से। इसका हमें पूरा ध्यान। हरे कृष्णा। यहीं पर हम लोग विराम देते, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ। प्रभु जी, चैतन्य चरितमृत के बारे में बता दीजिए, जो मंडे होगा नेक्स्ट वीक से। ओ हरि बोल। अच्छा, तो थोड़ा सा जैसे कि कुछ भक्तों की ये कर रहे हैं, भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, तो उनकी भक्ति शास्त्री के चलते थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है भागवतम जो हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कर रहे हैं, उसको हम लोग ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे करेंगे। तो मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अजय पोदार प्रभु, तो हम लोग वैसा कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, कर सकते हैं। हरि बोल। तो अभी हम लोग जैसे इस कमिंग फ्राइडे को हम क्या करेंगे कि हम लोग भागवतम कर लें और फिर कर सकते हैं।
हाँ वही करते हैं, भागवतम कंटिन्यू करते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। ओके ठीक है, तो और Monday इस बार अभी फ्राइडे तक भागवतम करेंगे है? और फिर नेक्स्ट वीक से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे भागवतम करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सभी भक्तों को, बहुत बहुत धन्यवाद। शामप्रिया सुस्मिता देवी दासी माता जी हमें याद है, तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। हरि बोल। हरे तो कोई कृष्णा, अनाउंसमेंट दंडवत और प्रणाम अजय पदार्थ नहीं पूछ। ओके बहुत थैंक यू सो मच। बस याद करेंगे अभी हमारा हरे झूलन कृष्ण यात्रा प्रभु महोत्सव चल, हरे कृष्ण झूलन यात्रा महोत्सव चल रहा है। कृपा करके ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी है। देखिए श्रावण महीना, चतुर्मास महीना, झूलन यात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा पूरा हमें ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी है। और यहाँ पर एक जो चीज लिखा है ना, एक जो 2-3 श्लोकों के पहले, भौतिक आवश्यकताओं को हमको जितना मिनिमम करना है। ये चतुर्मास की पूरी बात बता रहा हूँ, मैंने कई बार पढ़ा है। चतुर्मास में जितना ज्यादा सादा जीवन हम बिताएंगे उतने हमारी भक्ति प्रगाढ़ होगी है? तो इस चीजों को ध्यान रखना। हरे कृष्णा। ये पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सही भक्त को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दंडवत सेशन ये प्रणाम प्रभु जी। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हरे कृष्ण।